जो पोस्टें बना रहे हैं जो कि एक ख़तरनाक साइड पे चल पड़े। नंबर एक तो वो दो पार्टियों को लड़ा गए आपस में, जितना एक शौक हो सकता है ना तो मैं करवाता हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह का टाइम है, सूरज की भी कुछ समझ नहीं लग रही, लेकिन ये माता है डबली। अच्छा, आज थोड़ी सी बात इस हवाले से कि यार लाहौर में जो हालात हुए एक मेगा इवेंट के, आपने जेठ देखा, तो मेरा कोई टाइम बन नहीं सका। मैं असल में कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं उस तरह से बना सका, और यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं बना सका, काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करने की वजह से। लेकिन मेगा इवेंट जो जेठ पूरा गुजरा उसमें मैं किसी छत पे भी नहीं गया, तो उसके हवाले से सिर्फ एक छोटी सी गपशप। नंबर एक तो थोड़े से हक़ाइक़ मैं कुछ जो मुझे नज़र आते थे कि जिस वजह से ये मेगा इवेंट सारा ख़राब हो गया। लाली ब्रादर यहाँ आए, यहाँ से वापस चले गए। और उसके बाद एक छोटी सी टिप है अपने सोशल मीडिया के भाइयों के लिए, जो कि मोस्टली सिर्फ सपोर्टर हैं, ना वो किसी के शागिर्द होते हैं, ना वो किसी पार्टी के साथ अटैच होते हैं। मतलब वो घर बैठ के अपनी पोस्टें बना रहे होते हैं अपने व्यूज़ के लिए, और उसमें काफ़ी सारी कबातें पैदा करते हैं। तो सबसे पहली कबात इन्होंने स्टार्ट की थी, जहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, वो ईपा से ली थी। ईपा एक इदारा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ईपा। इन्होंने जनाब लाहौर में काफ़ी सारे जाल शाल उतारने शुरू किए थे। तो मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी कि यार इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जाल उतारने की। इनके पास अथॉरिटी जाल उतारने की वहाँ पे है जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग है, उसके अलावा ये जाल नहीं उतार सकते। बहुत सारे लोगों ने डर के जनाब वो जाल छाल उतार दिए और बड़े उनके लिए मसले मसाइल बने। तो बस वो एक खौफ ही तारी था, अदरवाइज़ उनके पास अथॉरिटी नहीं। उनके पास अथॉरिटी थी कि वो परिंदों की प्रोटेक्शन के लिए, फ़िज़ाइया की प्रोटेक्शन के लिए परिंदों को देखते हैं, तो जहाँ जहाँ परिंदे हवा में जहाज़ों से टकराने का ख़दशा हो वहाँ से वो परिंदों को हटा सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो पेट है वो पेट को भी कभी ख़त्म नहीं करवा सकते। तो बहरहाल वो उसके लिए आवाज़ उठानी जिनको चाहिए थी उन्होंने थोड़ी सी उठा के तो अपना वो उन्होंने काम कर लिया। अदरवाइज़ ईपा की जो सराउंडिंग है वो महदूद होती है। अच्छा, दूसरी बात आ गई, यहाँ पे जो लाहौर में लाली ब्रादरान यहाँ पे आए, हमारे मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, वो यहाँ से वापस चले गए बहुत सारी वजूहात की बिना पे। सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा, जो शिकवा मुझे है कि यार ज़ब्त का मुज़ाहरा बड़ों की तरफ से नहीं किया गया। इस बात पे कोई मुझसे खफा हो तो वो उसका राइट है, लेकिन ये है कि बड़ों ने ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं किया। अगर बड़े ज़ब्त का मुज़ाहरा करते तो आज ये हालात ना देखने पड़ते। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी, वो सोशल मीडिया वाले दोस्त जो पोस्टें बना रहे हैं जो कि एक ख़तरनाक साइड पे चल पड़े। नंबर एक तो वो दो पार्टियों को लड़ा गए आपस में, मतलब एक लाहौर और दूसरा बाहर वाला। एक तो वो हो गया मसला, और नंबर तीन जो एक मसला बनना है आने वाले दौर में कि भाईजान आप इसमें इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो गया और वो बात चली गई हुकूमती हलकों तक कि जी कबूतर परवरी में ये लड़ाइयाँ भी होती हैं इस तरह की, और इन लड़ाइयों में लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, तो कबूतर परवरी पे बैन भी लग सकता है। ये आपको आइडिया नहीं है कि आप किधर लेके जा रहे हैं ये अपनी पोस्टें लगा के। तो ये पोस्ट खेलना जो है ये बंद कर दें, कोशिश करें कि इसको बंद कर दें। वैसे ये बंद होना नहीं है, और मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरी वीडियो के नीचे भी इस तरह के कमेंट आने शुरू हो जाएं कि जनाब ये आप इधर सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये गलत है, ज़्यादा हाथ इस इवेंट को ख़राब करवाने में सोशल मीडिया का है। और बाकी बड़ों ने जो ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं किया, हमारे मेहमान थे, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए थी। कम अज़ कम ये इवेंट पूरा होना चाहिए था। और एक शिकवा मुझे लाहौर से और भी है कि यार अगर कोई आ रहा था तो पूरा लाहौर ही चिमट गया बाजियाँ लगाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो 2-3-4 घर होते, अच्छा इवेंट गुजर जाता। वो जो पूरा लाहौर छलांग मार के आ गया ना कि जनाब सारी बाजियाँ लाओ, तो इस तरह मुनासिब नहीं होता। अगले साल देखते, उससे अगले साल देखते, तो तैयारी के साथ चीज़ें देखते। पहला साल था उनका, 2-3 घरों से बाजियाँ लगा के वो लाहौर से निकल जाते। अच्छा, लाहौर के हवाले से एक मैं बात आपको बताता चलो। जहाँ मैं जिस वक्त इस जगह बैठा हूँ ना, इस वक्त ये स्टार्टिंग ऑफ लाहौर है, शाहदरा वाली साइड से आए तो असल में ये लाहौर बनता है 14 दरवाज़ों वाला लाहौर, जिसको कहा जाता है मोस्ट पोल्यूटेड एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड एरियाज़ में आता है पाकिस्तान, लाहौर। और ये जब पोल्यूशन यहाँ पे एक्सट्रीम पे होती है ना,
तो दुनिया में पहले नंबर पे लाहौर आ रहा होता है। हालांकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान उस तरह से नहीं है, चाइना ज़्यादा है, इंडिया में आबादी ज़्यादा है, लेकिन लाहौर पोल्यूटेड होता है जनाब बहुत ज़्यादा। तो कबूतरबाजी यहाँ पे मुश्किल है। यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो बाहर तो फिर वही है, देहात में उड़ा लें या लाहौर के सराउंडिंग में उड़ा लें, एक ही बात है। अच्छा, आखिरी जिस छत पे इस वक्त बैठा हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कबूतरों का। ये एक तो ये नज़र मार ले, दूसरा मैं इनका ना बारी बारी शौक करवाता हूँ। जैसे जैसे ये जोड़े हैं ना, इनका मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके शौक भी साथ साथ करवा देता हूँ। और बड़े शानदार उड़ाए हुए इन्होंने कबूतर, यहाँ पे बहुत शानदार उड़े हुए हैं। छत का रिज़ल्ट भी बड़ा शानदार है। थोड़ा मैं अगर कोई इनबॉक्स में भाई मुझसे पूछेगा तो इसकी मैं पेडिग्री भी आपको बता दूंगा। छत मतलब बाकायदा एक पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, नामी ग्रामी उस्ताद के शागिर्द हैं। ये अपना सलारा टेडी नर है, बड़ा शानदार रिज़ल्ट है इनका यहाँ पे। जितना एक शौक़ हो सकता है ना तो मैं करवाता हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह का टाइम है, सूरज की भी कुछ समझ नहीं लग रही कि रोशनी किधर से आ रही है, लेकिन यह है कि फिर भी कुछ ना कुछ एक आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक, ओके ओके। अभी देखें ना जोड़े इसमें लगे लगाए, ये साथ साथ ही हैं सारे। इसी का शौक रहो, ये जोड़े का ही, ये नर और वो मादी। ये जो जोड़ा अभी लगा हुआ आपको मैं दिखा रहा था ना, ये उसका नर है, टेडी नर है, और मादा गोल्डों में से बनी हुई है। पर दिखा दो इसको थोड़ा सा, हाँ, बड़ा शानदार पर कुंदा कबूतरों का, और बड़े ना मजबूत बने हुए कबूतर है जो आबादी में उड़ने वाले होते हैं, शहरों में उड़ने वाले, जिधर आबादी का रश होता है ना वहाँ पे उड़ने वाले कबूतर हैं सारे। और ये इन्होंने बनाए इस तरह के हुए हैं कि जाते जुते कोई नहीं है। ये बड़ा इनका वादा है छोड़ कि इनके कबूतर ज़ाया बड़े कम होते हैं। ये मादा इसके साथ लगी है जी, ये गोल्डन कबूतरों में से मादी है। इसको पक्की कड़ी भी डली है, वो मैं आपको भी सारा ना इसका दिखा देता हूँ अभी। ठीक, आंखों पे गौर करना है इसकी। ये ज़ीरी शक्ल में है लेकिन ज़ीरी है नहीं, ये गोल्डन है। ठीक, बड़ा अच्छा परकुंदा है इसका भी। इसमें लाल थिम हल्के हल्के होंगे, अगर ये मेरे इसमें कैमरे में आ जाए ना, सला से आने नहीं। ठीक, एक ये भी टेडी नर है जी। अच्छा, टेडी आपको जितने नज़र आएंगे ना, वो जो मजबूत टेडी कबूतर होते हैं छोटे परों में, बड़ी इनकी टिंडें, मोटी टिंडों वाले कबूतर। ठीक, और बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। वीडियो पूरी देखें तो कम से कम इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा इधर करो आँख इसकी ज़रा, हाँ बस ऐसे। ठीक, माशाल्लाह। ठीक, इनकी अपनी मेकिंग है जी सारी। कबूतर ज़्यादातर इनके अपने ही हैं, बाहर वाला कबूतर कम ही होता है। बाहर वाला हो भी तो उस्ताद जी की तरफ से आया हुआ होता है, अदरवाइज़ अपने निकलवाए हुए और आगे चलाए हुए होते हैं सारे। इसमें भी लाल थिम है, पुराने टेडी कबूतरों में जो आते हैं। ठीक, छोड़, ये टेडी मादी है जो अभी कबूतर आपको दिखाया उसके साथ। ठीक, फाड़ना से किधर गलत जा रही, और छोटी सी स्लिम स्मार्ट सी है लेकिन काम में बहुत पूरी है। बड़ा शानदार रिजल्ट है इनका भी। ठीक, छोड़ दो। क्या बात है।
लीजिए एक और टेडी नर। असल में टेडी है यही, इसी आंखों का आप देख रहे हैं, तो जो एक पूरा प्याजी एक डोरा चल रहा है ना, कबूतर यही है जो परफॉर्मर है। वो जो पूरी सफ़ेद आंख में चले जाते हैं ना, वो यकीन करें वो बस जो अच्छे उस्ताद हैं ना बड़े, वो यही कहते हैं कि यार ऐसे तो खून ही नहीं है, तो उनकी बातें बिल्कुल ठीक है। कबूतर यही है परफॉर्मर जिनमें खून नज़र भी आता है। ठीक, इसको आप छोड़ेंगे ना, चलता फिरता ही बड़ा मजबूत नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि यार ये कोई, इस कबूतर में कोई मजबूती है। हमेशा मजबूत कबूतर यही होता है, छोटे कैंडे में, और चलता फिरता ऐसे लगे जैसे बहुत बड़ा है, और हाथ में पकड़े तो दरमियाना सा वजूद हो जाए। मादी भी दिखाता हूँ इसको, लेकिन ये मादा है इसके साथ। ठीक, ये भी बड़े ना स्लिम स्मार्ट से वजूद में, जो प्रॉपर टेडियों का होना चाहिए और मादियों का होना चाहिए वजूद। आपको मज़ा आएगा देख के। ये मादा आँख की, इसकी भी क्लैरिटी आपने चेक करनी। ओके, और वो जो सुरमई पर नहीं आते, देखे ना, एक ये है, फिर ये आया हुआ। ठीक है, छोड़ दो, इतना ही बहुत है। वो स्लिम स्मार्ट ही हैं सारे, कोई खुली दुम वाला या बड़े जोड़ वाला दूसरा का कबूतर नहीं है, सारे बड़े मुलायम वजूद में। अच्छा, उधर एक पेड़ है, उसका भी मैं शौक कराता हूँ, बल्कि एक पट्टी टेडी फिर रही है, इसका शौक कराता हूँ बीच में। ये हो गई है कोई मेरे ख्याल 7-8 कली की, कितनी है? 8-9 पर की हो गई है। ये भी रेडी टू ब्रीड ही है। जौसे टेडियों में से है नर, इस तरह का अगर आपके पास हो ना, तो बड़ा काम कर जाएगी, जिस दोस्त की भी हो ज़रूरत पूरी कर देगी उसकी। ठीक, छोड़ पर आ रहे साइडें गोल है। हाँ, ये गोल साइडें हैं, तो उसके मतलब इस बात की वो तस्दीक है कि जनाब रोकी ये जोड़ों के लिए हुई है। चलो छोड़ दो बस। अच्छा, ये दूसरे खुडे में ना जो रेड आइज पड़े हैं ना, ये मादी है डब वाली, जिसके साथ नर है, उसका भी शौक करवाता हूँ और इसका भी करवाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इन सब की ना अलग अलग एक सिंपल सी वीडियो एक में बना कर, अच्छी है अगर कहीं आ जाए तो। ये माता है डब वाली। ठीक, जो इसके साथ नर है वो भी बड़ा कमाल लगा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। बाकी ये कि आपको बताया कि दोस्त यहाँ आ सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जोड़ा इकट्ठा ही हो गया। ये आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कबूतर आपने देखे हैं, कबूतर चाहिए वो कबूतर बहुत अच्छे हैं, कबूतरों का रिज़ल्ट भी बड़ा शानदार है। यहाँ दो दोस्त आ जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी बात है, इजी हो जाएगा। ज़रा अपने हाथ से देख के ले जाएं, और अगर वैसे मंगवाना चाहता हो तो वो आपकी मर्ज़ी, यहाँ से कार को शर को भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।